नमस्कार मित्रों, आज बहुत ही आवश्यक रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। भक्तों के लिए यह वीडियो है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने भक्तों के मुंह पर थूक दिया। आप लोगों को याद होगा कि पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जीजा जी के नाम से भक्त यहाँ वहाँ थूकते फिरते थे। जब भी सुबह उठते थे तो जीजा जी का नाम भजन के रूप में करते थे। सोशल मीडिया पर जीजा जी, जिज्जी जी, राहुल के जीजा जी, वाड्रा जी, इसके बगैर उन लोगों का काम नहीं चलता था। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इस चुनाव में वाड्रा का नाम कहीं भी नहीं आ रहा है। जीजा जी गायब हैं। भक्तों को जीजा जी रूपी प्रवचन नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण है? भक्तों के मुंह पर मोदी जी ने इस बार जीजा जी के नाम से थूक दिया, यानी कि मोदी जी ने जीजा जी को निर्दोष कर दिया। अब जीजा जी की कोई चर्चा नहीं है। 2019 में जीजा जी महाभ्रष्टाचारी थे। पूरी दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। लेकिन इस चुनाव में जीजा जी का नाम तक कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या कारण है? भक्तों, आप लोगों को बता दूं, हालांकि आप लोगों की समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन जीजा जी से मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए ले लिए और आप लोगों के मुंह पर थूक दिया। जिस जीजा जी को आप लोग भ्रष्टाचारी कहते थे, भ्रष्टाचारी कहते घूमते थे, सोशल मीडिया पर जीजा जी के नाम के बगैर आप लोग एक शब्द नहीं लिखते थे, उन्हीं मोदी जी ने आप लोगों से जीजा जी का नाम छीन लिया। जीजा जी यानी कि राहुल गांधी के जीजा जी, वाड्रा जी, जो देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे 2019 में, उनसे मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और उनको भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते, भक्त लोग सोचते नहीं हैं, भक्त लोगों के पास सोचने की क्षमता नहीं होती है कि आखिर वाड्रा जी कहाँ गायब हो गए और क्यों गायब हो गए। तो मोदी जी अपने परिवार वालों के पास, अपने परिवार वालों के मुंह पर, अपने भक्तों के मुंह पर थूकने से भी परहेज नहीं करते हैं। यदि उनको पैसे मिल जाएं तो भिखारी को और क्या चाहिए? भिखारी को पैसे चाहिए। अब अगर केजरीवाल भी उनके समक्ष आ जाते तो वो उनको भी माफ़ कर देते, उनको भी जेल नहीं होती। यह जेल केजरीवाल को जो जेल हुई है वो अन्य लोगों के लिए सबक है कि या तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए या हमें कुछ दान दक्षिणा कर दीजिए। ये तो भिखारी है। भिखारी की अपनी कोई इज्जत नहीं होती, अपना कोई मान सम्मान नहीं होता, अपनी कोई मर्यादा नहीं होती। इसलिए ये किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करते। मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए लेकर डीएलएफ से, जो 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा घोटाला हुआ करता था, उस घोटाले को पवित्रता में बदल दिया। 200 करोड़ रुपए लिए मोदी भक्तों से, राम भक्तों से, मोदी के परिवार वालों से दगा कर दिया और जीजा जी को बाइज्जत बरी कर दिया। 200 करोड़ रुपए की कीमत लगाई, डीएलएफ ने 200 करोड़ रुपए दिए और उसका सारा सौदा वैधानिक रूप से क्लीन चिट दे दी गई। तो ये चंदा का धंधा कहाँ तक जाएगा? मोदी के भक्तों को मुंह पर थूकना नहीं है तो और क्या है? पहले अपने भक्तों को बेवकूफ़ बनाना और उसके बाद पैसे लेकर उसी बात को ख़त्म कर देना। भक्त तो एक समय विशेष के लिए उनकी चापलूसी करने में लगे ही रहते हैं।
इसी तरह से जैसे 2019 में रॉबर्ट वाड्रा महाभ्रष्टाचारी प्रचारित किए गए थे, इसी प्रकार इस समय केजरीवाल को महाभ्रष्टाचारी घोषित किया जा रहा है। केजरीवाल के खिलाफ भी अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिला, लेकिन मीडिया उनको इस तरह से प्रचारित कर रही है कि वह इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और आप लोग देखिएगा भक्तों, मोदी भक्तों, आप लोग देखिएगा कि कुछ समय बाद, चुनाव होने के बाद, यही केजरीवाल जी निर्दोष साबित होकर बाहर आएंगे, कारण कोई भी हो। लेकिन आप लोगों के मुंह पर एक बार फिर थूका जाएगा और आप लोग फिर चाटोगे। मोदी भक्तों की यही परिणति है, यही उपसंहार है। उनका प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करने के बाद में डस्टबिन में फेंक दिया जाता है उनके विचारों को। अब 2019 की बातें तो आपको याद होंगी ना। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सारी दुनिया बेचकर खा गए। और अब उनको आपके भगवान राम के अवतार, विष्णु के अवतार और स्वयं भगवान राम और स्वयं भगवान विष्णु मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए लेकर उन रॉबर्ट वाड्रा को बाइज्जत बरी कर दिया। आप लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो गोबर खाते हो। इस तरह से बेवकूफ़ बनना बंद करो, सनातन धर्म की सेवा करो, सनातन धर्म का पालन करो। लेकिन सनातन धर्म का पालन करते करते किसी को भगवान मानना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। जब तक देश बर्बाद नहीं हो जाएगा, जब तक लोकतंत्र बर्बाद नहीं हो जाएगा, तब तक आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया, इसी तरह से मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया, बेवकूफ़ बनाकर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विकास के नाम पर। इस समय सबसे बड़ा झुंझुना चल रहा है, विकास के नाम पर बेवकूफ़ बन रहे लोग। तो आप लोग देख लीजिए, 2019 में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था राहुल गांधी के परिवार का जीजा जी, उस जीजा जी का इस बार कहीं भी नाम आप लोगों ने सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है ही नहीं। अगर भ्रष्टाचारी होता तो आपके भगवान राम के अवतार, विष्णु के अवतार, स्वयं भगवान शंकर मोदी जी क्या उनको जेल में डालने से छोड़ देते? लेकिन जेल में क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो ना तो भ्रष्टाचारी थे, उनको भ्रष्टाचारी प्रचारित करके षड्यंत्र के तहत उनसे 200 करोड़ रुपए वसूलना था, वो वसूल लिया। उनको अपना प्रचार में पैसे लगाए और अपनी छवि बनाई। आप लोग देखिएगा इस तरह से कितने षड्यंत्र सामने आते हैं। जो भी षड्यंत्र सामने आते रहेंगे उनके बारे में आप लोगों को बताता रहूँगा और आप लोगों की बेइज्जती करता रहूँगा। आप लोग बेइज्जती होने के लिए ही पैदा हुए, भक्त बनते ही बेइज्जती होने के लिए, बेइज्जती को बर्दाश्त करने के लिए। आप लोग स्वयं समझते हैं कि हम लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं, लेकिन आप लोगों को शायद ही पता हो कि आप लोग स्वयं बेइज्जत होने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। भविष्य में भी बेइज्जत होंगे और वर्तमान में तो हो ही रहे हैं, बस महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि मानसिक क्षमता महसूस करने की समाप्त हो जाती है आप लोगों की। जो भक्त नहीं हैं उनके लिए इस विषय पर अनुरोध है कि वो भी इस विषय को सामान्य जनता तक पहुंचाएं और सामान्य जनता को भ्रमित होने से बचाएं। सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो देखकर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ये इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। देश को बचाने के लिए यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे तो इसमें आप लोगों का कुछ भी जाने वाला नहीं है। भक्तों से तो ये उम्मीद मैं करता नहीं। भक्त लोग हमारी पोस्ट वीडियो देखकर उसको अनलाइक अवश्य करें, उनसे यही उम्मीद है।
तो हमारी अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।